इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो क्रम चल रहा है उसमें आपको आँख के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। आँख के कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम आँख का सबसे इम्पोर्टेंट रोग, सबसे प्रमुख रोग के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको हम आपको मायोपिया या निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष ने हाइपरमेट्रोपिया है ना, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष के बारे में अध्ययन करेंगे और उस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ आपको हम देंगे ताकि इसको दोष को दूर किया जा सकता है, एक्सटर्नल और इंटरनल, है ना। चलिए हम शुरू करते हैं। ये दोष उत्पन्न कैसे होते हैं पहले हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा स्वस्थ आँख कैसे दिखता है, कितनी दूरी पर हम अच्छा से देख सकते हैं। तो एक आपको वैज्ञानिकों ने आपको हमारे आँख की बनावट के हिसाब से आपको 25 सेंटीमीटर की एक दूरी निश्चित तय की थी, जिसको निकट बिंदु हम लोग कहते हैं। और इस निकट बिंदु से कोई भी आपको फिगर या कोई भी आपको चित्र या आपको प्रतिबिंब हम आँख पर अगर सही रेटिना पर बनता है ना, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कोई चीज़ हम देख रहे हैं, अगर वो आपको रेटिना पर सही उसका फिगर आता है, हम देख पाते हैं, तो आप वो निकट बिंदु है और वो आपका क्या हमारी आँखें स्वस्थ हैं, है ना, ठीक से दिख रही है। ठीक उसी तरह अगर 25 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु, यानी आपको अगर 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 25 मीटर दूरी पर भी अगर हम देख रहे हैं, इसको फार पॉइंट कहते हैं, वो अगर देख रहे हैं, हम हमारी आँखें उसको अच्छी से देख पा रही हैं, तो उसको हम लोग आपको क्या फार पॉइंट, हम अपने आँखों को स्वस्थ मानते हैं, ठीक हमारी आँखें ठीक आपको देख रही हैं। लेकिन ये नज़दीकी आपको नियर पॉइंट और फार पॉइंट में अगर कोई दिक्कत आता है तो रोग में कन्वर्ट होता है, रोग बनता है। जैसे आप पहले मायोपिया के बारे में जाने, आपको निकट दृष्टि दोष, इसमें जो है आपको निकट की वस्तु, है ना, निकट की चीज़ आपको अच्छी दिखाई देती है और दूर की चीज़ आपको धुंधली दिखाई देती है ना। ये आपको हम बनाए हैं, देखिए यहाँ आपको, यहाँ पर कारण क्या होता है, आपको नज़दीक की चीज़ें अच्छी दिखाई देना और दूर की चीज़ें धुंधली दिखाई देना, क्या कारण होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, आपको ये अगर आपको ये गड़बड़ी आपको आपका आँख में होती है ना, हम नज़दीक की चीज़ों को अच्छी देख लेते हैं और दूर की चीज़ को धुंधली दिखाई देने लगती है, तो हमारे आँखों में दर्द हो सकता है, हमारे माथे में दर्द हो सकता है ना, और हमारे आँखों में तनाव हो सकता है। साथ साथ में बार बार हम आँखों को झपकाते हैं और पलकों को सिकुड़ाते हैं, यानी आँखों से पानी आ सकती है। ये तरह का सिम्टम अगर आपको आने लगा है ना, और दूर की चीज़ आपको धुंधली दिखाई देने लगी, तो समझिए कि आपको निकट दृष्टि दोष आपको उत्पन्न हो रहा है। अब देखते हैं किस कारण से दोष उत्पन्न होता है। तो हमारे आँख के बनावट के हिसाब से, है ना, अगर आई बॉल और आपका लेंस, है ना, अपने आकार से बड़ा हो जाता है, या कॉर्निया भी अपने आकार से अगर बड़ा हो जाता है, तब जो है आपको प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से थोड़ा दूर पहले आपको बन जाता है ना। इसी को हम लोग रेटिना से थोड़ा दूर पहले बन जाता है, इसी को हम लोग आपको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, है ना। अब इसमें आई बॉल या इसको भी कह सकते हैं, आई बॉल लेंस और रेटिना में सामंजस्य नहीं बन पाता है, और जिसके कारण हमारी आपको फिगर जो है आपको रेटिना से थोड़ा सा पहले बन जाती है और हमारी निकट आपको दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है ना। अब इसको हम मतलब इसमें और क्या क्या कारण हो सकता है, इसको मायोपिया जो है आपको कारण हो, इसका कारण क्या हो सकता है, आपको जैसे हेरिडेटरी वंशानुगत रोग, है ना, और आपको मोबाइल है, कंप्यूटर है, या तीव्र रोशनी वाले में हम बार बार काम कर रहे हैं, हमेशा ज़्यादा समय बिता रहे हैं, प्राकृतिक
आपको लाइट पर हम भरोसे नहीं हैं, मतलब वहाँ पर नहीं रह पाते हैं, तो उस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होने पर ये दोष उत्पन्न होता है ना। और ये जो है इसको हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों से कैसे हम दूर करेंगे, इसमें आपका पहला मिक्सचर होगा S1 + C1 + A3 है ना, प्लस S12 है ना। ये आपका S1 C1 A3 S12 को आप पहले हम अब कितने डाइल्यूशन में, आपको 10th डाइल्यूशन में देंगे, फिर बाद में उसको सेकेंड डाइल्यूशन तक बैक करेंगे, पीछे लाएंगे, धीरे धीरे कम पोटेंशियल कम करते जाएंगे, और ये रेशियो रहेगा 1:9 के रेशियो से बना हुआ डाइल्यूशन होना चाहिए। और साथ साथ में नर्व पॉइंट आपको 1, 2, 3 और 17 और 18, 1, 2, 3 और आपको 17 और 18 नंबर पर RE और Y का हम अगर मतलब नर्व पॉइंट पर टच करते हैं, लगाते हैं लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से, तो हमारी आँखों की दृष्टि में आपको सुधार हो सकता है ना। तो अब ये हुआ आपका मायोपिया। दूसरा इसका रोग होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इसमें जो है आपको दूर दृष्टि दोष है ना, उसमें हम देखे थे नज़दीक आपको निकट दृष्टि दोष, इसमें दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में आपको क्या होता है, इसमें आपको इसमें नज़दीक की वस्तु धुंधली दिखाई देती है ना। नज़दीक में आप देखेंगे तो धुंधली दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु जो है आपको साफ दिखाई देती है। इसको हम लोग कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया है ना। इसमें जो है, इसमें भी वही लक्षण होते हैं, जब हमको दूर की चीज़ें जो है आपको दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, लेकिन नज़दीक की चीज़ें आपको धुंधली दिखाई देती हैं, तो उस परिस्थिति में हमारे आंखों पर एक तरह का दबाव पड़ता है, पलकों में सिकुड़न होने लगती है, और साथ साथ में आंखों से पानी भी आ सकती है। इस तरह के सिम्टम उत्पन्न हो रहे हैं, या आप बार बार आंखों को मसल रहे हैं, तो समझिए कि आपकी दृष्टि धुंधल हो रही है। आप पढ़ने के क्रम में भी आप देख सकते हैं, बात कर सकते हैं कि आपका नज़दीकी या दूरी कहाँ से, हम कितना दूर पर हम पढ़ रहे हैं, निकट बिंदु से कितना दूर है या नज़दीक है, तो फिर आप वाच कर लेंगे, आप इसको देख लेंगे कि हमारी दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो रहा है। इसमें देखिए, इसमें होता है, कारण क्या होता है, इसमें जो है आई बॉल है ना, ये आई बॉल और आपको लेंस ये छोटा पड़ जाता है, हमने आप प्रकृति के हिसाब से अपने छोटा हो जाता है किसी कारणवश, जैसे रेटिना आपको ये मतलब कॉर्निया की खराबी हो या आइरिस की खराबी हो है ना, जिसके चलते आपको ये आई बॉल और लेंस आपको आवश्यकता से छोटे हो जाते हैं, और जिसमें यह लेंस रेटिना और आई बॉल में एक तरह का सामंजस्य नहीं हो पाता है ना। तो आपको प्रकाश की किरणें जब यहाँ से चलती है, लेंस पाती हैं, तो लेंस इसको केंद्रित करके आपको रेटिना से दूर फिगर बनाती है, अलग फिगर बनाती है ना। इमेज आपको अलग बनता है, तब ये हमारी दोष उत्पन्न होता है। और इसमें यानी प्रतिबिंब आपको रेटिना से पीछे बनती है, और इसमें भी हम क्या करते हैं कि आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवा यही S1 C1 A3 और S12 को सेकंड आपको 10th डाइल्यूशन में, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्रम हम घटाते जाएंगे, 3rd डाइल्यूशन से सेकंड डाइल्यूशन तक लाएंगे है ना, 10th डाइल्यूशन से कम करते करते सेकंड डाइल्यूशन 1st डाइल्यूशन में लाएंगे। आप उस क्रम में देखेंगे कि हमारी आँखें की साइड कितनी आपको दूरी, आपको दूर दृष्टि हमारी कम हो रही है। उसमें हम बाहर रूप से RE और Y को भी आपको लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से पॉइंट नंबर 1, 2, 3 पर लगाएंगे है ना। इसमें इंजेक्शन भी आप यूज कर सकते हैं, 14 नंबर इंजेक्शन दोनों में आप लगा सकते हैं, जो हमारे आई साइड को नज़दीकी या दूरी के आपको बढ़ा सकता है ना, 14 नंबर इंजेक्शन से। ये रहा आपका आई का 2 रोग है ना। आपको कौन, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अगले वीडियो में हम और आई के जो मुख्य आपको रोग है उसके बारे में बताएंगे, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाइयों से कैसे हम उसको आप सुधार कर सकते हैं, इस पर अगली वीडियो में आप देखेंगे।